नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देख रहे हैं लगातार, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने फीसदी थी। ठीक है, तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट हम देखते हैं तो 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा ये था 9.2%। ठीक है, तो ये आंकड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो रूरल सड़कों का जो निर्माण होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, इसके लिए इस साल के बजट में प्रावधान किया गया है 19,000 करोड़ रुपए का। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, ऋग वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे गोप कहा जाता था किंग को, है ना, राजा को। ठीक, और गोपति भी इनको कहा जाता था। तो गोपति से क्या अर्थ होता था कि जो है राजा किसका, गायों का। ठीक है, मवेशियों का। ठीक, तो गोपा और गोपति शब्द जो है इसी से संबंधित है। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो देखिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल एक इनिशिएटिव जो है एजुकेशन के फील्ड में, है ना। तो यहाँ पे इसका टारगेट है कि इसमें जो एजुकेशन से संबंधित हमारे 12 टीवी चैनल्स हैं उसको बढ़ा करके उनकी संख्या 200 करनी है। ठीक, तो ए करेक्ट होगा। एक स्कीम शुरू की गई है पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ठीक, तो इसको संपूर्ण करने के लिए कोई भी राज्य सरकार बिना किसी ब्याज के कितनी धनराशि को 50 वर्षों तक के लिए केंद्र सरकार से ले सकती है, बोरो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट फ्री जो है अमाउंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पीएम गति शक्ति 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसको चुनते हैं। अगला देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो फार्मिंग प्रोसेस जो होता है ना, खेती करने की जितनी भी प्रक्रिया है, तो ऋग्वेद में आपने पढ़ा होगा कि टोटल जो है 10 मंडल हैं। ठीक है, तो 10वां मंडल ही जो है उसमें खेती की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अगला देखिए, ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में निम्न में से किस काल में हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड ब्रह्मा के बारे में जो आप पढ़ते हैं तो उनको सुप्रीम बीइंग माना गया है कब, जिन टाइम पीरियड में उपनिषदों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हम डी जो है इसको चुनेंगे। अगला देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या होता था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड जो हमारा है, यहाँ पर सबसे सुप्रीम फॉर्म ऑफ वेल्थ जो माना जाता था किसको, गाय को, यानी कि हमारी जो गोधन है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चुनेंगे, बी ऑप्शन को। अगला देखिए, निम्न में से किस धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है। ठीक है, तो री इनकारनेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुनर्जन्म होता है, तो ऐसा एक्सेप्टेंस जो है हमारा हिंदू धर्म में है ना, बौद्ध में है और जैन है, इन तीनों में ही है। तो यहाँ पे हमको तीनों कहाँ मिल रहा है, डी ऑप्शन में। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी जो हमारा एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर हम दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो पाया तो ऐसे सब में जाएगा, मिर्च में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है हमारा मिर्च, तो ऑप्शन हम बी को चुन लेंगे, सर्वाधिक मात्रा विटामिन सी की इसमें पाई जाती है। अगला देखिए, जिस प्रकार जूल का संबंध ऊर्जा से है, ठीक है, तो उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे है। ठीक है, तो जूल क्या है, हमारे जो एनर्जी होती है उसकी एनर्जी वो यूनिट होती है। ठीक है, ऊर्जा की। ठीक, तो उसी प्रकार पास्कल जो है हमारा प्रेशर यानी कि दबाव से संबंधित है। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे सरफेस वाटर है हमारा, ठीक है, तो वो क्या होगा,
इवेपोरेट होगा, ठीक है। और ये वाटर वेपर जो हमारा एटमॉस्फेयर में जा करके जब संघनन इसका होने लगेगा, है ना, कंडेंसेशन होने लगेगा, तो किस पॉइंट पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ड्यू पॉइंट यानी कि ओसांक, है ना। तो ये टेम्परेचर हमारा होता है एयर में जहाँ पर जो जल वाष्प है वो हमारा संघनित होने लगेगा, कंडेंसेशन, और उसके बाद उसमें से ही कुछ समय अंतराल के बाद जो है वर्षा की घटना होती है। अगला देखिए, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो देखिए, शास्त्रीय लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जैसे जो देखिए 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिकॉग्नाइज किया गया है शास्त्रीय भाषा के रूप में वो था तमिल, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखिए, अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, तो इनके लिए 27% का आरक्षण की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस मामले में बरकरार रखा था, ठीक है। तो देखिए, मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके द्वारा जो यहाँ पे ग्रांट किया गया है ओबीसी को 27% आरक्षण, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो केस है इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ और अन्य, ठीक है। तो इस मामले में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है इसको बरकरार रखा गया था कि जो ये रिजर्वेशन 27% का ओबीसी को मिल रहा है ये ठीक है, ठीक है। तो ये केस का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है स्पेशीज़ या कह लीजिए एंटिटीज़ इन्वॉल्व किस में होती हैं, हमारे इकोसिस्टम में यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, है ना, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो इसके जो है इसको डिटेल में जो आपका ये फूड चेन वगैरह होता है ये सब प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल से हम इसमें सी को चुन के आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है यानी कि ट्रेंचेस के बारे में हम पढ़ते हैं ना। तो अब यही पूछा जा रहा है कि ये किस महासागर में स्थित है, ठीक है। तो मेरियाना जो ट्रेंच है ये हमारा देखेंगे तो इधर जो पैसिफिक हमारा ओशन है, ठीक है, इसमें स्थित है, ठीक। द डीपेस्ट पॉइंट इन द मतलब अर्थ लेवल पे जो हमारा वाटर है उसके अंतर्गत सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है, ठीक है। तो जैसे स्मॉग की घटना आपने पढ़ी होगी, जैसे दिवाली के आसपास दिल्ली एनसीआर के रीजन में, है ना, जो है स्मॉग की घटना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो स्मॉग का फॉर्मेशन किससे होता है, दो चीज़ मिलकर बनती है, इसमें स्मोक होता है और फॉग होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों मिल करके स्मॉग की घटना बनाते हैं, ठीक है। तो स्मॉग में क्या क्या होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो वेस्टेज वगैरह से मिल के बनते हैं, ठीक। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीन के तीनों इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन ऑक्साइड जो है ये शामिल नहीं होता है। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, ठीक है। तो जो भी रोग फंगस के द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो अगर हम फंगस से देखें तो जो मनुष्यों में गंजापन होता है ना, बाल गिरने की घटना जो होती है तो वो होती है हमारी फंगस से, ठीक है। जैसे पोलियो के बारे में आपको पता है कि वायरस से होता है, पोलियो वायरस, है ना। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो ये आपकी जो है हेरिडेटरी डिजीज़ होती है, ठीक है। तो इन सब को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। अगला है छिपकली और मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो लिजर्ड और क्रोकोडाइल हमारा जो है ये होते हैं सरीसृप, है ना, रेप्टाइल होते हैं। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। रेप्टाइल में जो है और क्या क्या आते हैं ज़रा ये कमेंट करिएगा। तो अगला है मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग मीटर्स के बारे में भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि जैसे ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा मीटर यूज़ होता है, एयर में प्रेशर क्या है ना। तो यहाँ पे गैसेस का जो प्रेशर होता है इसको मापा जाता है मैनोमीटर से, ठीक। ऑप्शन बी को चुनते हैं अभी। अगला देखिए, किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति है उसमें अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लीडर्स रहे। तो चाहे आपको पता ही होगा कि झांसी वाली रानी के नाम से ये फेमस है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो इन्होंने झांसी का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश का ये जो रीजन है झांसी का, यहाँ से इस रिवोल्ट में जो है हिस्सा लिया था। अगला देखिए, निम्न में से कौन संविधान के भाग 9 के अनुसार अनिवार्य प्रावधान
नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाग 9 में क्या है, पंचायत के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, कि पंचायत के इलेक्शन कैसे होंगे, उनके क्या क्या प्रावधान होंगे। तो उसमें देख लेते हैं कि मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है या जो ये मिडिल लेवल पे जो ब्लॉक का अध्यक्ष होता है ना, BDO सॉरी ये ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं उसको, तो इन सब का इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, जनता के द्वारा इनका इलेक्शन नहीं होता है। फिर है कि पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होगी, तो ये कथन गलत है, ठीक है। पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए जैसे सरपंच का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 21 साल की होती है, ठीक है। बाकी के तीसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट भी ठीक है, तो हम बी को चुन के आगे बढ़ते हैं। अगला है दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधारों पर एक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था, ठीक है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए है ना, निर्वाचन के लिए भारत में कुछ सुझाव देने के लिए कमेटी गठित की गई थी दिनेश गोस्वामी जी की अध्यक्षता में वर्ष 1990 में। अगला देखिए हिमालय रेंज के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो सबसे जो यंगेस्ट है कौन सी रेंज है, शिवालिक, ठीक। तो शिवालिक पर्वतमाला में किस आदि मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉसिल्स भी मिलते हैं, जाहिर सी बात है समय समय पर जो एक्सकेवेशंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम आप क्या हैं, हम सबसे जो कह लीजिए लेटेस्ट मानव है होमोसेपियंस है, ठीक है। तो हमारे भी एंसेस्टर्स थे, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे शिवालिक में मिले हैं इनका नाम था रामा पिथेकस, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। अगला देखिए भारत के दक्कन पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप लावा का जमाव निम्न में से किस काल में हुआ था, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जैसे आपने ये पढ़े होंगे ना, जो है डिफरेंट टाइम पीरियड्स जो हमारे हैं, ठीक है। तो जैसे क्रिटेशियस है, जुरासिक है ना, प्लियोसीन है, प्लिस्टियोसीन है, ये सब जो है। तो जैसे डेक्कन ये हमारा जो रीजन है यहाँ पे देखेंगे तो ये वोल्केनिक इरप्शंस के वजह से जो लावा यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, ये किस काल की घटना है, तो ये क्रिटेशियस पीरियड का घटना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट है। जो जैसे कि जितने भी प्लेट्यूज वगैरह हैं मोस्टली में देखेंगे तो यहाँ पे डिपोजिशन की जो घटना होती है उसके कारण इनका निर्माण होता है। अब अर्थ के बारे में अगर हम देखेंगे तो पूछा यह जा रहा है कि समस्त पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। तो अबेंडेंस है किस हमारे मेटल का देखेंगे एलिमेंट का, तो ये सबसे ज़्यादा जो अर्थ के अंतर्गत पाया जाता है ये आयरन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो देखिए जो है ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के पहले भारत में जो ब्रिटिशर्स आए किस रूप में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, मर्चेंट्स के रूप में आए, ठीक है। तो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो रॉबर्ट क्लाइव है ये इसने अपना कैरियर एज ए क्लर्क शुरू किया था, ठीक है। और इसके जो है कुशल एक्टिविटीज़ की वजह से इसको जो है प्रमोट किया गया और बाद में जो है इसने भारत में एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में जो है अग्रणी भूमिका निभाई। तो ऑप्शन सी जो है इसको एज अ फैक्ट हम याद करेंगे। अगला देखिए निम्न में से किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म रेफर किया जाता है स्ट्रेंजर्स गैस किसके लिए, जेनॉन के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए इसको स्ट्रेंजर्स गैस किस लिए कहा जाता है, तो इसके देखिए दो मतलब हैं, ठीक। बेसिकली हमारा एक ग्रीक वर्ड होता है जिसको कहते हैं जेनोस, ठीक है। तो इसी से डिराइव हुआ है ये जेनॉन नेम, ठीक है। तो एक तो ये वजह है जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंजर, मतलब जेनोस का मतलब ही होता है स्ट्रेंजर, ठीक है। तो इस वजह से इसको स्ट्रेंजर कहा जाता है। दूसरा कारण ये है कि जेनॉन जो है नोबल गैसेस जो होती हैं उनका जो है एक मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नोबल गैसेस क्या होती है जहाँ पर कि एलिमेंट्स बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं या फिर अनरिएक्टिव होते हैं, परंतु जेनॉन के केस में क्या है कि कुछ जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसके साथ ये रिएक्ट करके नए कंपाउंड बना ली जाती है, ठीक है। तो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी के कारण इसको जो है एज अ स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। जो इसका एक ये मिस्टीरियस बिहेवियर है। तो इन दोनों कारणों को याद रखेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है, ठीक है। मिनिमम एयर पोल्यूशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इन दिए हुए ऑप्शंस में से किससे होगा, हाइड्रोजन से होगा, ठीक है। यही कारण है कि आजकल जो है हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड जो व्हीकल्स हैं इन सबको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल हमारे फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ क्लीन एनर्जी होता है। तो सी ऑप्शन को चुनेंगे।
अगला देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम केंद्र में ये देखते हैं ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो उसी प्रकार स्टेट्स के लिए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन हो सकते हैं, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य जज यानी कि चीफ जस्टिस जो होते हैं, या फिर वहाँ के जज जो हैं, ऐसे व्यक्ति इस आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अगला देखिए, LM सिंघवी कमेटी जो है, इसकी जो अपॉइंटमेंट है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान की गई थी। ठीक है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी अपॉइंट की गई थी 1986 के टाइम पीरियड में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। ठीक है, तो जो है इसको अपॉइंट किया गया था किस पर्पज़ के लिए, जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चैलेंजेस थे इन सब को दूर करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था। अगला देखिए, दक्षिण भारत के चालुक्य वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी। ठीक है, तो जो चालुक्य डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे, पुलकेशिन प्रथम। अगला देखिए, तुर्कान ए चहल गनी या गानी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अन्य शब्दों में 40 शक्तिशाली सैन्य नेताओं के शासक अभिजात वर्ग का एक नया वर्ग, ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक, तो तुर्कान ए चहल गानी क्या था कि जो 40 मिलिट्री लीडर्स जो थे, है ना, एलीट मिलिट्री लीडर्स, उनका एक नया क्लास बना दिया गया था। ठीक, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा इसको बनाया गया था। दल चालीसा भी कई बार इसको लिखा मिलेगा आपको हिंदी में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसे गजब टेकरा की उपाधि प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग जो शासक रहे हैं समय पे उन्होंने कुछ कुछ टाइटल अडॉप्ट किए थे। तो गजब टेकरा की जो उपाधि है इसका अर्थ बेसिकली होता है, इंग्लिश में बताते हैं आपको, जैसे होता है हंटर ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों का शिकारी। ठीक, तो जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना, गज माने क्या होता है, हाथी होता है, तो उसी से बना हुआ है गजब टेकरा। ठीक, अब इस टाइटल को किसने अडॉप्ट किया था, तो यहाँ पे संगम डायनेस्टी के रूलर थे देवराय द्वितीय। ठीक है, इनके द्वारा इस टाइटल को जो है अडॉप्ट किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन जो है ए को चुन लेंगे। अगला देखिए, किस वर्ष बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के द्वारा तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य की सेना को हराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है इधर 3 तरफ की सेनाएं हैं और दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य की सेना है। तो ये युद्ध कब हुआ था तालीकोटा का, हमसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये 1565 का युद्ध है। अगला देखिए, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान निम्न में से किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो है बड़ी संख्या में एक मास ब्यूरियल फाउंड किया गया है चिल्ड्रन का, कहाँ से, जोरवे संस्कृति से। ठीक है, अब जोरवे संस्कृति कहाँ पाई गई है, तो इसका जो है बेसिकली एक चैल्कोलिथिक जो है टाइम पीरियड की एक संस्कृति है, जो कि अभी वर्तमान में देखेंगे गोदावरी रिवर जो है, तो इसके बैंक्स पे महाराष्ट्र में इसको जो है एक्सकेवेट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ब्यूरियल्स हैं इनकी प्राप्ति हुई थी। ठीक है, वही पूछा जा रहा था। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से 3 युग्मित समाधियां मिली हैं जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 3 ऐसी जो है वो मिली हैं हमें समाधियां जिसमें कि जो शव उसमें दफनाए गए हैं वो पेयर्स में है। ठीक है, तो ऐसा क्या इंडिकेट करता है कि पति के साथ पत्नी भी जो है वो बरीड है वहाँ पे, तो सती प्रथा का जो है एक संकेत देती है ये। तो ये हमें जो देखने को मिलता है, ये जो हमारा पोर्ट सिटी है लोथल, है ना, यहाँ से मिलता है। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सा नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों से नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो हड़प्पा स्थल हैं हमारे, तो बेसिकली यहाँ पे जो ह्यूमंस के जो ये स्केलेटल रिमेन्स पाए गए हैं बॉडी के, तो ह्यूमंस के जो अलग अलग जैसे कॉन्टिनेंट वाइज या कह लीजिए रिस्पेक्टिव एरियाज़ में ह्यूमंस के टाइप्स हैं, तो उसमें मेडिटेरेनियन, अल्पाइन और मैंगोलाइड जो हैं, इस प्रकार के मानव जो हैं कंकाल हमें हड़प्पा स्थलों से मिलते हैं। जो निग्रिटो है ये नहीं मिलता है। ठीक है, बेसिकली निग्रिटो वगैरह के निवास स्थान प्राइमरली कहाँ पे हैं, तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन को हम चुनेंगे। अगला देखिए कि ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऋग्वेद के टाइम पे हमें सबसे जो नोन हमारा धातु था जिसकी जानकारी प्राप्त थी कॉपर यानी कि तांबे की। ठीक है, तो इसका हमें उल्लेख इसमें मिलता है, तो हम इसको चुनेंगे सिर्फ।
वैदिक संस्कृति में वे कन्या जो आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी उन्हें क्या कहा जाता था, ठीक है। तो वैदिक टाइम पीरियड में जो ऐसी कन्याएं थीं जो सिर्फ एजुकेशन रिसीव करती थी थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना, और जैसे शिक्षित आश्रमों में रहा करती थी, तो उनको बोलते थे ब्रह्मवादिनी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये देखिए ऐसे टर्म्स दे करके ही पूछा जाता है आपसे, तो इनको ध्यान से देखा करिए, ठीक है, कि कौन से टर्म का क्या अर्थ होता है। अगला देखिए, प्रथम काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो पूरा नाम है काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ काशी नाम से ही आपको पता होना चाहिए था, थोड़ा रीजनिंग आप लगा सकते थे। तो पहला ये जो हमारा फिल्म फेस्टिवल काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वाराणसी में इसको आयोजित किया गया था। अगला है, बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना किन दो राज्यों के बीच में स्थित है, ठीक है। तो जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए, बीना और पनकी। तो पनकी एक स्थल है यूपी में और बीना है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य ये जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है स्टैब्लिश्ड है, तो हम ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। अगला है, किस देश ने दिसंबर 2021 में गैर मुस्लिम जोड़े के लिए अपना पहला नागरिक विवाह लाइसेंस जारी किया है, ठीक है। तो फर्स्ट सिविल मैरिज लाइसेंस टू अ नॉन मुस्लिम कपल, ठीक है। तो देखिए जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, बेसिकली जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये क्या है, मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूएई में जो ये लाइसेंस है ग्रांट किया गया है एक नॉन मुस्लिम कपल को, ठीक है, दिसंबर 2021 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त किए गए भारतीय मूल के न्यायाधीश का क्या नाम है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो उसमें इंडियन ओरिजिन के एक जज अभी अपॉइंट हुए थे हाल ही में, इनका नाम है नरेंद्रन कोलापिन, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, और कहाँ की कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं, साउथ अफ्रीका के, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन को चुनेंगे, और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।